गुड मॉर्निंग। आप वार्म वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको बता दूं कि मानचित्र वाला जो चैप्टर है ज्योग्राफी का, उसका एमसीक्यू लेके मैं गई हूँ आप लोगों के साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन है आपका राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उसकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है। तो राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है। देन ये क्वेश्चन मेरे से गलती हो गया था। भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है। भौतिक मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, देश व राज्य की सीमाओं को नहीं। ये तो देश व राज्य की सीमाएं राजनीतिक मानचित्र में आ जाता है। तो भौतिक मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान, महासागर को शामिल किया जाता है। 1, 2, 3, 4। आप चाहें तो इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। थीमेटिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है। थीमेटिक मानचित्र में सड़क मानचित्र को शामिल किया जाता है, वर्षा मानचित्र को शामिल किया जाता है, वन तथा विद्युत के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को शामिल किया जाता है। तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। देन उसके बाद मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन भी मेरे से गलती हो गया था। मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है। तो जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो उसे रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। मैंने आपको नोट्स में बता रखा है। प्रतीक मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इन्हें रूढ़ प्रतीक कहा जाता है, जैसे रेलवे लाइन, पक्की सड़क, गिरजाघर, कच्ची सड़क इत्यादि। तो ध्यान रखिएगा कि मानचित्र में क्या होता है ना कि रूढ़ प्रतीकों में अंतर्राष्ट्रीय सहमति होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है। जो मानचित्र पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है उन्हें रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। मैंने नोट्स में बता रखा है 1 और 2 दोनों सही है। और पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जब तक आप नोट्स नहीं पढ़ते हो तब तक आप एमसीक्यू लगाने में सक्षम नहीं होगे। जब आप नोट्स पढ़ते हो तो एमसीक्यू में आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।